नमस्कार दोस्तों, आज मैं चाबहार बंदरगाह के बारे में बता रहा हूँ, जो ईरान में स्थित है और यह ओमान के खाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण 2014 ईस्वी में ही पूरा हो गया था, जब मनमोहन सरकार की यूपीए सरकार अंतिम दौर में थी। लेकिन ईरान सरकार ने 2024 ईस्वी में भारत सरकार को सौंपा। ईरान सरकार को ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लग रहा था कि इंडिया गठबंधन वापसी करेगी। इसी के उद्देश्य से 2024 ईस्वी में ईरान सरकार ने चाबहार बंदरगाह को भारत सरकार को सौंपा। यह गुजरात के कांडला बंदरगाह से सीधे रूप से जुड़ जाएगा। यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो नौशेरा के नाम से भी जाना जाता है, उससे भी जुड़ेगा। इससे अफ़गानिस्तान से जो मालवाहक जो बाहर रहेंगे, वहाँ से अफ़गानिस्तान या पश्चिम एशिया के देश तक सामान पहुँचाना आसान होगा। सामरिक दृष्टिकोण से भी चाबहार बंदरगाह भारत ईरान के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आतंकवादी गतिविधियों पर भी नज़र रखा जाएगा। चीन बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि चाबहार बंदरगाह को भी अपने कब्जे में ले, जिस तरह ग्वादर बंदरगाह को वो कब्जे में लिया है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य के इलाके में पड़ता है। इसी कारण बलूच निवासी इसका विरोध भी कर रहे हैं, चाबहार ग्वादर बंदरगाह का, क्योंकि इससे उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर करप्शन भी है और सीपेक को बढ़ावा देने में ग्वादर बंदरगाह को बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। उसी को चुनौती देने के लिए यह बंदरगाह भारत सरकार के सहयोग से, ये 2004 से ही इसमें कार्य प्रणाली में तेज़ी आई। इसके पहले भी इसका समझौता भारत सरकार और ईरान सरकार में हुआ था, लेकिन ये मनमोहन सरकार की 10 साल के कार्यकाल में इसका निर्माण पूरा होता। लेकिन 10 वर्षों तक ईरान सरकार असमंजस में रही, क्योंकि ईरान में ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुस्लिम कंट्री हैं, उनको लग रहा था कि ये बीजेपी सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं है और यहाँ मुस्लिमों को तरह तरह से उत्पीड़ित किया जा रहा है। इसी कारण वो इनको सौंपने के चक्कर में नहीं थे। और ख़ास करके जो भी पड़ोसी मुस्लिम कंट्री हैं, उनका संबंध भारत से खराब ही रहा है अभी विगत पिछले 10 साल में। चाहे वो मालदीव हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पश्चिम एशिया के देश हो, चाहे इराक हो, ये सभी देश का जो संबंध है भारत से अच्छा नहीं रहा। जब उनको लगा कि 2024 ईस्वी में इंडिया गठबंधन की सरकार की वापसी करने की संभावना है, तो उन्होंने चाबहार बंदरगाह को भारत सरकार को सौंप दिया। तो इससे तो एक चीज़ ये होगा कि ग्वादर बंदरगाह को चुनौती मिलेगा। इसमें जो पश्चिम यूरोप से जो भारत के सहयोग से कॉरिडोर का जो निर्माण करना है, उसमें भी सहायता मिलेगी। और सीपेक का जो कॉरिडोर, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको एक तरह से चुनौती दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, चाबहार बंदरगाह से जो भी पश्चिम एशिया के देश हैं, वहाँ तक भारत के जो भी सामग्री हैं वह पहुँचना आसान होगा। और नहीं, जो भी आतंकवादी कंट्री हैं, जो पश्चिम एशिया में मुस्लिम कंट्री में जो ISIS हो,
चाहे लश्कर तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, लश्कर झांगवी हो, ये सब पर नियंत्रण करना आसान होगा, क्योंकि सीधा संपर्क भारत सरकार का उससे रहेगा और ईरान सरकार के भी रहेगी। और इसमें कितना ईरान सरकार भारत सरकार को सहयोग करती है ताकि आतंकवाद पर नियंत्रण किया जा, ये समय बताएगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि और जो ग्वादर बंदरगाह पर जिस कंट्री की जो डिपेंडेंसी है था वो कम होगा, उनकी डिपेंडेंसी चाबहार पर होगा और ग्वादर बंदरगाह के तुलना में चाबहार बंदरगाह ज़्यादा सस्ता, क्योंकि चाइना की नीति है कि जिस देश में भी वो विकास करता है उसको कंगाल बना देता है, उसको गुलाम बना देता है। उदाहरण के लिए आपके सामने श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद आप नेपाल में भी एंट्री कर गया है। इस तरह से विश्व के जितने देश में भी चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट निवेश किया है वो देश लगभग उसका गुलाम हो चुका है। तो विश्व के जो छोटे छोटे कंट्री हैं जो दूसरे पर जिनका डिपेंडेंसी रहता है, वो चीन पर से उनका निर्भरता कमेगा, भारत की ओर बढ़ेगा, जिससे ऐसे देशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। इसके साथ साथ भारत का जो विकासीय प्रक्रिया है तीव्र होगा। पश्चिम एशिया के देशों तक भारत का व्यापार समझौता बढ़ेगा। इससे भारत सरकार की मुद्रा में वृद्धि होगी, इससे भारत सरकार सशक्त होगी। तो सामरिक दृष्टिकोण से भी भारत ईरान के लिए बंदरगाह महत्वपूर्ण तो हैं ही, इसके साथ साथ भारत ईरान का आय बढ़ेगा ही। और ईरान सरकार को ये भी लग रहा था कि अगर मैं चाइना को अगर मान लिया जाए ये बंदरगाह दे दिया तो कितना मुझे फ़ायदा होगा और कितना मुझे नुकसान होगा। लेकिन अंततः ईरान सरकार इस स्थिति में पहुंची, यार इस बंदरगाह को चीन को दे दिया गया तो हो सकता है कि उसकी भी स्थिति श्रीलंका जैसे नहीं होगा। क्योंकि आज के दौर में जो ईरान की सरकार है मुस्लिम कंट्री का अपने आप को लीडर मानता है। यही स्थिति पाकिस्तान का है कि वो अपने आप को भी मुस्लिम कंट्री का लीडर मानता है, क्योंकि उसको चीन का संरक्षण प्राप्त है। इस सब दृष्टिकोण से ही ईरान सरकार ने चीन को देने से मना कर दिया। बीच में कुछ भारत में ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे ईरान सरकार नाराज़ हुई और चर्चा चलने लगी कि चाबहार बंदरगाह भारत के हाथों से निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है, कोई नहीं किसी का यहाँ सबको फ़ायदे की लगी बीमारी है, स्वार्थ से चल रही दुनिया सब मतलब की रिश्तेदारी। यहाँ कोई किसी का ये नहीं है, ये सब फ़ायदे के लिए चल रहे हैं। और रिश्ता जो है किसी से भी रिश्ता, कोई गिफ्ट भी होता है तो फ्री का नहीं होता है, उसके पीछे निष्कर्ष छिपा हुआ रहता है। लेकिन जब ईरान सरकार को लग गया कि चीन से उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आने वाली है, तब उसने पुनः इस बंदरगाह को मोदी सरकार को हवाले कर दिया। इस पर एक और शेर कहा गया है, जब भरोसा ही टूट जाता है तो सॉरी का भी कोई मतलब नहीं होता। भरोसा टूटने का मतलब ये है कि जैसे चीन ने बहुत लोग के साथ जो वादा किया था उन वादों को निभाया नहीं, बल्कि उसका शोषण करके उसका बंदरगाह तक कब्जा कर लिया। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटन बंदरगाह, आपका म्यांमार का सितवे, इस तरह से विश्व के बहुत से बंदरगाह पर उसका कब्जा हो गया है। तो उसी संदर्भ में ये ईरान के परिप्रेक्ष्य में सही होता है कि जब भरोसा टूट जाता है तो सॉरी का भी कोई जगह नहीं बनता। जो इस संदर्भ में देखा था चाबहार बंदरगाह का इम्पोर्टेंट क्या है, नहीं है, किसको इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और अरब सागर में जो व्यवसाय है, व्यापार है, कैसे मजबूत हो,
ये वर्तमान भारत सरकार को सोचना है और कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे मजबूत होगा और सीपे को कैसे कॉरिडोर चुनौती देगा और चबहार गवादर को कैसे चुनौती देगा वो समय बताएगा। थैंक यू।